नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मनोज पांडे के खिलाफ किस नेता को मैदान में उतारने जा रहे हैं। ऊंचाहार का जातिगत समीकरण क्या है। दोस्तों, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे। 3 बार, 2012, 2017, 2022। सदन में अखिलेश यादव के बगल अगर कोई बैठता था तो मनोज पांडे बैठते थे और मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचेतक बनाया था। और पिछली बार अभी लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव जब हो रहा था 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी का मुख्य सचेतक ही गद्दारी करके बीजेपी के कैंप में चला गया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। एक विधायक गौरी वहां पर अमेठी से, उन्होंने तो वोटिंग करने से ही मना कर दिया, अनुपस्थित रही बिना किसी कारण के। बाद में कारण अखिलेश यादव ने बताया कि वो योगी जी का दबाव था, उनके पति गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में हैं। चलो ठीक है, उनको हम माफ़ कर देते हैं। अभी उनके यहाँ शादी भी हुई थी तो अखिलेश यादव पहुँचे थे। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी को जहाँ पर 2027 में सरकार बनाने को लेकर काम करना है, वहीं पर ऊंचाहार सीट पर बदलाव के साथ साथ अपनी जीत को बरकरार रखना है। तो यहां पर सपा किसे अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। बाकी दोस्तों ये सब हैं, पूजा पाल वगैरह हैं, ये सब हैं आपके सामने। ये सब समाजवादी पार्टी से निकाले जा चुके हैं। गौरीगंज में तो मैंने आपको बताया है कि सिंधुजीत सिंह मैदान में उतर चुके हैं, वही लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। और गोसाईगंज में डॉक्टर राम निषाद जी को सपा ने उतार दिया है। तो मनोज पांडे के खिलाफ किस नेता को सपा उतार रही है दोस्तों। बीएन मौर्य जी हैं दोस्तों। इनके परिवार में लगातार 2011 से ब्लॉक प्रमुखी चली आ रही है। ब्लॉक प्रमुख इनके परिवार में आज भी हैं। तो ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जब जब मनोज पांडे सपा से लड़े तो भाजपा ने मनोज पांडे के खिलाफ, यानी कि सपा के खिलाफ मौर्य उतारा। भाजपा ने भी उतारा और बसपा ने भी उतारा। लेकिन अब मनोज पांडे ने पार्टी बदल दी है। अब लड़ेंगे तो बीजेपी से लड़ेंगे। तो अब समाजवादी पार्टी को मजबूरन मौर्य प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जातिगत समीकरण आप देखेंगे। यहाँ पर आकाश मौर्य जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, बीएन मौर्य जी के लड़के हैं। और इन्हीं को लेकर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, इन सभी बागियों में मनोज पांडे के खिलाफ सपा मैदान में उतारने जा रही है। जब सपा मैदान में उतारने जा रही है तो ऊंचाहार विधानसभा का जो जातिगत समीकरण है अनुमानित में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पासी 75,000 है, जो कि पासी समाजवादी पार्टी को वोट देता है और लोकसभा में कांग्रेस को चपक कर वोट दिया था। ज्यादा से ज्यादा वोट आप ये मानिए कि जो लोक नीति CSDS का सर्वे है, 62% पासी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां 62 दिया था कि 70 दिया था कि 80 दिया था, इस पर आप लोग कमेंट करिएगा। यादव 50,000 है तो सपा का कोर वोटर है, सपा को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है बेचारा। अब ये मौर्य जो वोटर है दोस्तों, जैसे मनोज पांडे लड़े सपा से, तो भाजपा ने अमरपाल मौर्य को पिछली बार उतारा। पिछली बार मतलब 2022 में तो ज़्यादातर मौर्य जो है अमरपाल मौर्य को वोट दिया और बसपा ने भी मौर्य उतारा। तो मौर्य का वोट यहाँ पर बंट गया। नहीं तो मनोज पांडे सपा से भले लड़े थे, हार जाते। अंजलि मौर्य लड़ी थी और उधर अमरपाल मौर्य लड़े थे, भाजपा जीत जाती फिर यहाँ पर। और लगातार जो ये जीत रहे हैं दोस्तों,
बहुत कम वोटों के मार्जिन से जीत रहे हैं। अभी मार्जिन भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन जीत होती है, जाहिर सी बात है। तो समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि मौर्य को टिकट दे, यादव उसके साथ रहे, पासी उसके साथ रहे, ब्राह्मण को बीजेपी टिकट देगी, वैसे भी ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहता है, और मुस्लिम यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ रहे। एससी बिरादरी जो है दोस्तों, दलित बिरादरी में जो जाटो बिरादरी है 25,000 के करीब बसपा के साथ भी जा सकता है, और अगर मौर्य कैंडिडेट रहेगा, ओबीसी समाज का कैंडिडेट रहेगा, तो सपा के पाले में भी आ सकता है। छत्री 25,000 है, ये बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन मनोज पांडे लगातार यहां से जीत रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में असंतोष है कि भाई इनको हटाओ, कोई नया लेकर आओ, तो इसमें भी टूट हो सकती है। लोध समाज है 10,000, कुर्मी समाज है 10,000, अन्य 50,000, मतलब कि लगभग 3.5 लाख मतदाताओं में समाजवादी पार्टी को अगर कोर आधार देखेंगे तो इधर इस इलाके में वाकई में बता रहा हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि रायबरेली में लगातार कांग्रेस अपनी बुरी परिस्थितियों में जीती, अपनी बुरी से बुरी परिस्थितियों में जीती रायबरेली की लोकसभा सीट। तो जाहिर सी बात है इधर बीजेपी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, और बीजेपी ने कुछ किया भी नहीं है तो क्या पसंद करेंगे। यादव मौर्य ये 3 और मुस्लिम ये 4, प्लस हर समाज से लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं है, हर समाज से देते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ जीतने के चांस है। पिछली बार मनोज पांडे सपा से लड़े थे, 6,621 वोट पाए थे, मतलब से जीते थे, 82,514 वोट। अमरपाल मौर्य भाजपा से लड़े और भाजपा ने इनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। अंजलि मौर्य जी हैं अब बसपा का जनाधार, तो आप जान ही सकते हैं इससे भी बुरा होने वाला है आने वाले समय में, आप देखिएगा। वहीं पर दोस्तों ऊंचाहार में 2017 में मनोज कुमार पांडे चुनाव जीते सपा से 1934, और यहां पर विपक्ष में कोई लड़ा अगर तो मौर्य ही लड़ा है। देख सकते हैं उत्कृष्ट मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे बीजेपी से लड़े तो हार गए। विवेक विक्रम सिंह लड़े थे बसपा से। 2012 में देखिएगा मनोज कुमार पांडे 2582 वोटों से जीते, उत्कृष्ट मौर्य यहां पर 2582 वोटों से हार गए 2012 जैसी राजनीति में। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, क्या चौथी बार समाजवादी पार्टी यहां पर जीत पाएगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या चौथी बार समाजवादी पार्टी यहां पर जीत सकती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बीएन मौर्य जी को देख सकते हैं, अभी एसआईआर पर काम हो रहा है, लोगों के बीच, जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। लगातार बनने का मतलब है कि 183 विधानसभा ऊंचाहार से अखिलेश यादव ने इनको कह दिया है कि जाओ तैयारी करो, चुनाव लड़ाना है। जाहिर सी बात है, ऐलान घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, यूपी की अधिकतर सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं ऊंचाहार विधानसभा के दिनशाह गौरा और जगतपुर ब्लॉक में एसआईआर प्रक्रिया में 49,000 वोटर को एएसडी श्रेणी विलोपित सूची को सही करने हेतु पार्टी के सभी बीएलओ से विचार विमर्श। बीएलओ से विचार विमर्श कौन करेगा? जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना वो थोड़ी करेगा भाई। जिसको जहां जहां पर अखिलेश ने अपने लोगों को कह दिया है कि जाइए लड़िए, जाइए मैदान में उतर जाइए, वहां वहां बीएलओ वोलो को लेकर, बीएलए को लेकर, बीएलओ को लेकर, एसआईआर को लेकर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी की संभावनाएं नहीं है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, आपके सामने कुछ फोटो मैंने लगा दिया है। ये लोग मैदान में उतर चुके हैं, और मैदान कौन मारेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।